Good morning, all of you. Today, our topic is computer network for class 8, and this is chapter 8 computer network. तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। अभी से पहले जो होता था इंडिविजुअली सबके पास एक एक कंप्यूटर होता था और वो कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता था, जिसके कारण हमारा इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह जाने में हम ट्रेडिशनल चीज़ों का यूज़ करते थे, जैसे लेटर से हमारा या डाक से हमारा जो भी जाना है वो ट्रेडिशनल चीज़ों से हम अपने इंफॉर्मेशन को दूसरे के पास सेंड करते थे। बट इट इज़ अ न्यू मॉडर्न एरा और इस एरा में आप अपने इंफॉर्मेशंस को वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन या कह सकते हैं वन नोड टू अनदर नोड हम बहुत ही आसानी से सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। और इसके लिए हमें नोड्स की ज़रूरत है। यहाँ नोड मैं बोल रहा हूँ, वो नोड का मतलब कंप्यूटर से हुआ, तो हम सेंड और रिसीव कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिसका रोल होता है वो होता है कंप्यूटर नेटवर्क का रोल होता है। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू अ लिंक। एक लिंक के द्वारा एक सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड होता है। एंड ए नोड कैन ए कंप्यूटर, एक नोड कोई भी कंप्यूटर हो सकता है या कोई प्रिंटर हो सकता है या कोई अदर डिवाइसेस जो कि मतलब कैपेबल होता है सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ डेटा। रेसा डेटा को रिसीव करने और सेंड करने में जो कम से कैपेबल होता है उसको हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। और ये लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं किसी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, ताकि ये एक दूसरे से क्या कर पाए, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाए। तो हमारा बेस्ट डेफिनेशन क्या हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सेट ऑफ डिवाइस कनेक्टेड थ्रू लिंक्स एंड नोड कैन बी ए कंप्यूटर प्रिंटर or any other devices capable of sending or receiving data. तो द लिंक्स कनेक्टिंग टू द नोड्स आर नोन एज कम्युनिकेशन चैनल। और ये जो नोड होता है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एक चैनल हमारा बनता है। चैनल एक सिस्टम बनता है और जिस सिस्टम के थ्रू हमारा डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और उस कनेक्शन के बाद हमारा इंफॉर्मेशन क्या होता है, सेंड एंड रिसीव किया जाता है। तो ये तो बेस्ट डेफिनेशन हो गया। अब व्हाट इज़ नेटवर्किंग की बात आती है, तो नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ डिवाइस लिंक्ड वन एंड अदर। मतलब सिंपली हम कह सकते हैं कि नेटवर्क एक ग्रुप ऑफ डिवाइस होता है जो एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ताकि आप इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज कर पाए। और फॉर एग्जांपल होता है नेटवर्क ऑफ टेलीफोन्स और रेडियो नेटवर्क और केबल नेटवर्क भी हम कह सकते हैं इस चीज़ को। अच्छा चलिए, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड फॉर नेटवर्किंग, नेटवर्किंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। देखिए, नेटवर्किंग की ज़रूरत इसी वजह से पड़ती है कि ट्रेडिशनली हम अगर अपनी इंफॉर्मेशंस को कहीं भेजना चाहते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी टाइम हमारा कंज्यूम होता है। तो इट ब्रेक्स द बैरियर ऑफ डिस्टेंस, कोस्ट एंड टाइम। ये उन बैरियर्स को तोड़ दिया जिससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है या कोस्ट जिसका है और टाइम मतलब बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, पैसा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो सारे बैरियर्स को ये तोड़ देता है। कम्युनिकेशन स्पीड हाई होती है, फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, बैकअप रोल बैक ईजी होता है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग भी हो सकती है इसमें, इसकी सिक्योरिटी अच्छी होती है, ये रिलायबल होता है। ये सारे फीचर्स होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के और इस वजह से हमें ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। आप जानते हैं कि जो भी डेटा है भाया द टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, ग्राफिक्स, इसके थ्रू हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं, भेज सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। फाइल शेयरिंग का मतलब होता है आप मेजर इंपॉर्टेंट जो फाइल्स वगैरह है उसको हम आप लोग हम शेयर कर लेते हैं एक दूसरे से, चाहे वो हमारा कितना भी बड़ा डिस्टेंस हो, हमारा फाइल विद इन द नैनो सेकेंड हमारा फाइल क्या हो जाता है, शेयर हो जाता है। बैकअप रोल बैक ईजी है, अगर कहीं कहीं फाइल अगर सर्वर में है, सेंट्रली लोकेटेड है या आपके सिस्टम में है, तो करप्ट हो जाने के बाद भी आपका सिस्टम अगर करप्ट हो जाता है तो हम सर्वर से कनेक्ट होते हैं, वहाँ से फाइल को हम फिर से एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए रोल बैक क्या होता है, आसान होता है। मेनली ये रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ये सारी चीज़ इसकी फीचर्स है, इसको आपको याद में रखना होगा।
कोस्ट इफेक्टिव होता है कंपेयर टू टेलीफोन नेटवर्क। अब कंपोनेंट्स ऑफ हमारा कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, अगर हम कम्युनिकेशन चैनल में अगर काम कर रहे हैं तो कंपोनेंट्स क्या क्या चीज़ें होती हैं। कंपोनेंट्स मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तीन चीज़ें बेसिकली होंगी, द सेंडर, द कम्युनिकेशन चैनल एंड द रिसीवर। सेंडर मीन्स जो भेजता है, और कम्युनिकेशन चैनल मीन्स जो बीच का हमारा एयर मीडिया या गाइडेड मीडिया हो या अनगाइडेड मीडिया हो वो, एंड द रिसीवर जो रिसीव करता हो। तो ये तीन चीज़ें हम जानते हैं कि हमारा ये तीन मीडिया हम लोग यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हमारा कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल एनआईसी का होता है। एनआईसी का मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये ऐसा कार्ड है जो कि हार्डवेयर कंपोनेंट के रूप में आपके सिस्टम में लगा हुआ रहता है, और ये सिस्टम में लग जाने के बाद ही आप अपने इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो एनआईसी स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और एनआईसी इज अ type of component used to connect the computer with another computer on a network। ठीक है, तो ये एनआईसी हो गया। अब एनआईसी दो तरह का होता है, वायर्ड एनआईसी और वायरलेस एनआईसी। यानी कि वायर्ड मतलब जो कि तार से लगा हुआ, वायरलेस जैसे कि हम लोग वाईफाई वगैरह यूज़ करते हैं उस हिसाब से वायरलेस एनआईसी भी लगे हुए होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो अनदर कंपोनेंट होता है वो हब होता है। तो हब आपके बुक में ये सारी चीज़ें अभी नहीं हैं, पढ़ानी नहीं है, बट मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाँ हब क्या होता है। हब भी हमारा एक तरह का हार्डवेयर डिवाइस होता है, जिस डिवाइस की मदद से मतलब मल्टीपल कंप्यूटर क्या होते हैं, सिस्टम से कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब मल्टीपल कंप्यूटर एक स्विच और हब की तरह काम कर रहा है। स्विच हब में डिफ्रेंसिएशन होता है, दोनों का काम बेसिकली यही है कि मल्टीपल डिवाइसेस आपका कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट होगा, बट दोनों में यही डिफ्रेंसिएशन होता है कि इंटेलिजेंट कोई हब जो हमारा होता है वो इंटेलिजेंट डिवाइस है, स्विच जो है हमारा है वो इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स और भी होते हैं, जैसे राउटर जो रूट को डिफाइन करता है, मॉडेम जो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का काम करता हो, है ना, ये केबल्स और कनेक्टर्स जो होते हैं वो सारी चीज़ें, ये मल्टीपल डिवाइसेस हैं जो आपका काम करता है। तो अभी हम लोग कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा मॉडेम के बारे में हमको पढ़ना है कि मॉडेम क्या है, जो आपके बुक में दिया हुआ है। तो एक मॉडेम इज़ अ डिवाइस। मॉडेम क्या है, एक तरह का हार्डवेयर डिवाइस है दैट अलाउ द कंप्यूटर टू कनेक्ट द इंटरनेट ओवर द एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन जो पहले से होगा उसी से मतलब अलाउ करेगा, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करेगा। वो मदरबोर्ड के साथ इंटीग्रेटेड नहीं होता है, ये अलग से पीसीआई स्लॉट में हम इसको लगाते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। और ये क्या करता है, इट कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग सिग्नल ओवर द टेलीफोन लाइन। ये आपके डिजिटल डेटा को, यही बेस डेफिनेशन, इसको आप लोग देख लें कि इट इज़ अ डिजिटल डेटा ऑन इनटू एन एनालॉग सिग्नल ओवर द टेलीफोन लाइन। ये बेस आपको इतना ही याद रखना है कि मॉडेम का मतलब मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है, और इट कन्वर्ट्स डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग सिग्नल ओवर द टेलीफोन लाइंस। उसके बाद बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन स्पीड एंड ट्रांसमिशन रेट मॉडेम कैन बी क्लासीफाई। मतलब इस ट्रांसमिशन रेट के आधार पर मॉडेम को क्लासीफाई किया गया है कि ये स्टैंडर्ड पीसी मॉडेम या सेलुलर मॉडेम है या ये केबल मॉडेम है, किस तरह का मॉडेम है। तो ये टाइप्स आपको उतना ध्यान नहीं देना जितना कि आपको ये बेस्ट डेफिनेशंस आपको मॉडेम का ये वाली लाइंस आपको याद रखनी है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर वाली लाइन, ठीक है। अब हम यहाँ टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात करेंगे कि किस तरह का टाइप्स ऑफ नेटवर्क हमारे पास होता है। देखिए, टाइप्स ऑफ नेटवर्क का मतलब है कि किस तरह का आर्किटेक्चर आप यूज़ कर रहे हैं या किस तरह का आर्किटेक्चर काम कर रहा है। तो देखिए, लैन हम लोग नाम सुने हैं, आप लोग भी नाम सुने होंगे कि ये जो कंप्यूटर का जो टाइप होता है, कंप्यूटर नेटवर्क का जो टाइप होता है वो कुछ इस तरह का है। लैन है, पैन है, मैन है और वैन है,
ठीक है। तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, पैन का मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन का मतलब, और वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क में कितने आ गए, लैन, मैन, वैन, पैन, ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क यहाँ डायग्रामेटिकली शो किया गया है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क है। होता क्या है कि इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि एक लैन एरिया जो होता है वो कितने तरह से कनेक्टेड होता है। तो एक लैन एरिया है एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर होता है जो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में कनेक्शन अगर दिया जाए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स का स्मॉल एरिया में, तो उसको हम लोग लैन एरिया बोलते हैं। ठीक है। मतलब कनेक्टिंग टू और मोर पर्सनल कंप्यूटर थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम सच एज ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, इसकी मदद से हम दो और दो से अधिक बिल्डिंग्स एरियाज को कनेक्ट कर सकते हैं। लेस्ट कॉस्टली होता है, यानी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, और ज़्यादा फास्टेड काम करता है, और हायर सिक्योरिटी भी इसके पास है। तो ये आपका बेसिकली लैन का डेफिनेशन है जो आपको याद कर लेना है लोकल एरिया ऑफ नेटवर्क का। ठीक है। पर्सनल एरिया मतलब पर्सनली, जैसे कि आप एक लैपटॉप से आप स्पीकर कनेक्ट कर रहे हैं, मोबाइल कनेक्ट कर रहे हैं, माउस को कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरे एक सिंगल कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क ये भी कहा जा सकता है कि ब्लूटूथ से डिवाइसेस कनेक्ट हो रही हैं, या ये भी कहा जा सकता है कि इंफ्रारेड से डिवाइसेस कनेक्ट हो रही हैं, दो मोबाइल्स कनेक्ट हो रहा है। मतलब पर्सनल एरिया ऑफ नेटवर्क कवर्स करता है 30 फीट, यानी 30 फीट की ये डिस्टेंस को अगर वो कवर करता है तो वो पर्सनल एरिया ऑफ नेटवर्क होता है। तो ये आपके पॉइंट है पर्सनल एरिया ऑफ नेटवर्क के, जो कि यहाँ पे डायग्रामेटिकली आपको शो किया गया है कि पर्सनल एरिया ऑफ नेटवर्क क्या होता है। अब हम आते हैं आगे के नेटवर्क पे, मैन के नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑफ नेटवर्क मतलब पूरी सिटी को जो कवर करता है, सिंपल सा याद रखेंगे, जो पूरी सिटी को कवर करता है, गवर्नमेंट एजेंसीज की होती हैं। लार्ज जोग्राफिकल एरिया को जो इंटरकनेक्टिंग डिफरेंट लैंड्स, यानी उसमें बहुत सारे लैंड्स नेटवर्क भी होंगे, एक एक सिटी को जो कवर करता है उसको हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना, चार तरह का अलग अलग डायग्रामेटिकली शो किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि एक अलग लैन है, फिर ये अलग लैन है, फिर ये अलग लैन है, फिर ये अलग लैन है, और सारे लैन्स एक साथ अगर कनेक्टेड हो गए और एबल टू एक्सचेंज डेटा एंड इंफॉर्मेशन, देन इट इज कॉल्ड मैन ए नेटवर्क, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑफ नेटवर्क। तो ये तो बहुत क्लियर है डायग्रामेटिकल, ये डिफरेंट लैन सिस्टम है, और डिफरेंट लैन सिस्टम अगर एक साथ कनेक्टेड होते हैं तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑफ नेटवर्क हो जाता है। अब लास्ट होता है वाइड एरिया ऑफ नेटवर्क, लार्ज जोग्राफिकल एरिया को जो कनेक्ट करता है, यानी कि पूरा उससे एक कंट्री कनेक्टेड है, एक ओवर कॉन्टिनेंट कनेक्टेड है ना, पूरी दुनिया कनेक्टेड है, जिससे उसको हम लोग वैन बोलते हैं। ठीक है। तो वाइड एरिया नेटवर्क इज दैट एक्सटेंड ओवर लार्ज जोग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट और कंट्रीज, एक पूरा स्टेट कवर करे या एक पूरी कंट्रीज कवर करे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइड एरिया ऑफ नेटवर्क बोलते हैं। तो ये रहा उसका पूरा डायग्राम, देख रहे हैं, पूरा एक सर्वर है, वर्क स्टेशन, फिर सर्वर है, पूरा का पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये हमारा होता है वाइड एरिया ऑफ नेटवर्क। बस सिंपल में आपको याद रखना है कि जो स्प्रेड ओवर वेरी वाइड एरिया सच एज कंट्री और कॉन्टिनेंट, जो पूरे कॉन्टिनेंट और कंट्रीज को क्या कहता है, कनेक्ट कर देता है, कनेक्शन होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वाइड एरिया ऑफ नेटवर्क बोला जाता है। ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे आपके कंप्यूटर इंटरनेट में, और इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने वीडियो को बना करके मैं अपलोड कर दे रहा हूँ वीडियो को, और आप लोग इस पर क्या करेंगे, इसको देखेंगे, बार बार इस चीज़ को देखेंगे, इस चीज़ को देख के आप अपने बुक को देखेंगे, बुक को देखने के बाद वही चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन दिया जा रहा है, और सेम डेफिनेशन है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा, बुक को देखिए, और साथ साथ में आप मेरे बताए गए एक्सप्लेनेशंस को भी देखिए, समझिए, और फिर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा आप लोगों को तो आप डिस्कस कर सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन निकाल के नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। ठीक है। तो आगे के वीडियो के लिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।